ओके ब्रो। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग लगातार प्रदेश के युवाओं के द्वारा की जा रही है। इसी दौरान राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा भी लगातार इस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जिनसे हम लगातार बात करेंगे कि किस तरह से ये इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की ओर कदम उठा रहे हैं। मनोज, लगातार आपके द्वारा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने की प्रयास किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, ये प्रयास जो हम कर रहे हैं ये जायज़ प्रयास है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम नेट यूजीसी से क्लैश कर रही है। ठीक है, और एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के परिणाम नहीं आए, एग्ज़ाम भी नहीं लगे। तो इन हालातों में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को 3 महीने स्थगित किया जाए, पद वृद्धि करी जाए, जिससे राजस्थान के तमाम युवाओं का भला हो सके। लेकिन कहीं न कहीं सरकार अपने अभी इस पे विचार कर रही है, और अभी फाइनल निर्णय सरकार नहीं ले पाई। लेकिन इसके चलते लगातार सरकार के जो भी बड़े मंत्री है, मुख्यमंत्री जी सहित हम तमाम लोगों से मिले हैं, और सबका एक ही कहना है कि आपकी मांग जायज़ है, और हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आरपीएससी में बैठे जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो बातचीत का निर्णय भी सामने आएगा, और निर्णय यही होगा सकारात्मक कि एग्ज़ाम को 3 महीने आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेट यूजीसी का एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम एक साथ हो, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के जो बच्चे हैं उनका कॉलेज लेक्चरर का भी एग्ज़ाम है। अगर उनको आज चॉइस करना पड़ेगा तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी कि वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे कि नेट का एग्ज़ाम दे। तो ऐसी स्थितियाँ राजस्थान में नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों की गलती के कारण से ऐसी स्थिति आज इन्होंने खड़ी कर दी है, और हम इस बात को मांग कर रहे हैं सरकार से कि आपको संज्ञान लेना चाहिए, ये न्यायोचित मांग है। और अधिकारियों से भी हम मिल लिए, नेताओं से मिल लिए। अब हमारे पास जो अगला रास्ता है वो आंदोलन का है, और एक बड़ा आंदोलन जयपुर की धरती पर हम कल से शुरू करेंगे, और इस आंदोलन की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। और ये बड़ा आंदोलन होगा जो इस बात के लिए होगा कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को स्थगित किया जाए। अब युवा आर पार के मूड में है, अगर युवाओं को दरकिनार किया जाएगा तो युवा भी अब सरकार की एक नहीं सुनेगा। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की है, किस तरह का आश्वासन मिला? नहीं, मदन राठौड़ जी अच्छे आदमी हैं, और उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम बीजेपी में वो लगातार युवाओं के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करी, सीएम साहब से फ़ोन करा, और कहा कि ये मांग बच्चों की है, इसे हमें मानना है, ये काम करना है। उन्होंने उनकी तरफ से पैरवी कर दी है। बाकी अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अध्यक्ष जी कोई बात कह रहे हैं तो अनसुना तो नहीं करना चाहिए, और मांग जायज़ है तो इन हालातों में मांग को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे लगता है मांग मानेंगे और एग्ज़ाम आगे जाएगी। और नहीं जा रही है एग्ज़ाम आगे तो हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं ना कल से, और आंदोलन के बलबूते पर हमारी ताकत भी दिखाएंगे। और जब तक ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार गलत तरीके से एग्ज़ाम करा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लैश कर रही है। तो इसका रास्ता यही है कि एग्ज़ाम स्थगित करी जाए। बीते दिनों पहले भी आपने हाँ। कैंडल मार्च निकालने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आपको रोक दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, ऐसा है, पुलिस प्रशासन का काम यही है कि गरीब किसानों की आवाज़ दबाओ, बच्चों को परेशान करो, लाठियाँ चलाओ, ये ठीक नहीं है। उस दिन हज़ारों अभ्यर्थी थे महेश नगर में, और हमने कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा, और 3 घंटे तक पुलिस से हमारी बहस चली। पुलिस से आमने-सामने रहे छात्र, और लगातार गतिरोध के बाद में 10 बजे हमने कैंडल मार्च करा, और एक मैसेज दिया कि अगर युवाओं की माँगों को दरकिनार किया जाएगा तो युवा मानने वाला नहीं है, ये पढ़ा लिखा युवा है, और इस डेमोक्रेसी में सबका हक है अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी मांग मानने का। तो ऐसा थोड़ी है कि हम मांग नहीं कर सकते, हम अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो सारी चीज़ें हमको अधिकार है, हम अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, और सरकार तक बात पहुंच रही है। और पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हम लड़ने वाले लोगों में हैं। राजस्थान में अब देखो हम ही लड़ रहे हैं ना, और कौन लड़ रहा है? राजस्थान में युवाओं के लिए कोई दिखेगा नहीं आपको, और आर पार की लड़ाई है, और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और कल से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। किस तरह का अभियान रहेगा? आंदोलन बढ़िया रहेगा, बड़ा आंदोलन करेंगे, और सरकार को झुकाएंगे कि आप इसको स्थगित करो। जैसे महेश नगर में जैसे पुलिस को झुकाया था, ऐसे सरकार को भी झुकाएंगे। और देखो, ये पुलिस क्या है, सरकार को एक प्रकार से गलत मैसेज देती है। भजन लाल जी को इन्होंने गलत तरीके से कन्विंस करा कि महेश नगर में जैसे कोई आतंकवादी आ गए हो। मैं भजन लाल जी से उस दिन भी कह रहा था, भजन लाल जी, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये गरीब किसान के बच्चे हैं। आप आने वाले दिनों में वोट मांगने किसके पास जाओगे भाई? युवाओं के पास जाओगे। आज युवाओं की नहीं सुनोगे, दरकिनार करोगे,
तो आपकी नहीं सुनेंगे युवा आने वाले दिनों में। तो मेरा ऐसा मानना है भजन लाल जी को युवाओं की भावनाओं की कदर करते हुए इस एग्जाम को स्थगित करना चाहिए, जिससे युवाओं का भविष्य बच सके।